Hello everyone, let's discuss our question. 2-chloro-2-methyl-pentane on reaction with sodium methoxide in methanol yields. तो यहाँ पर देखो हमारा कंपाउंड हम सबसे पहले बनाते हैं. क्या है? 2-chloro-2-methyl. सेकेंड कार्बन पर ही Cl अटैच्ड है, सेकेंड पर ही मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है. और क्या है हमारी 5 मेंबर चेन है 5 कार्बन की. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पेंटेन हमने ये ड्रॉ कर दिया. अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ? सोडियम मिथॉक्साइड मतलब CH3ONA, जिसमें O पर क्या होगा? हमारा नेगेटिव चार्ज होगा और Na पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, इन मिथेनॉल. तो यहाँ पर अगर हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट देखो क्या होगा इन तीनों में से. मेजर नहीं बताना है, हमें बताना है यील्ड्स. तो मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट्स ये हमें दे सकता है. तो ये देखो यहाँ पर क्या है? टर्शरी हलाइड है. ये क्या है हमारा? टर्शरी हलाइड है. तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये हमें SN1 और E1 रिएक्शन दे सकता है. तो दोनों में सबसे पहले क्या होता है? कार्बोकटायन बनेगा. दोनों का जो मैकेनिज्म होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. क्लियर? तो कार्बोकटायन बनाते हैं. जिस कार्बन पर हमारा Cl अटैच्ड है वो Cl रिमूव हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोकटायन हमें मिल जाएगा. अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, देखो SN1 प्रोडक्ट हमें अगर मिलेगा तो क्या होगा? स्टेबल कार्बोकटायन है, टर्शरी कार्बोकटायन है, स्टेबल है तो नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड. टर्शरी कार्बोकटायन स्टेबल तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन इज रिक्वायर्ड. तो जो कंपाउंड बनेगा वो देखो क्या होगा? जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वहीं पर क्या आ जाएगा? OCH3. सोडियम इथॉक्साइड से सोडियम मिथॉक्साइड से क्या होगा? OCH3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. बाकी देखो, बाकी हमारी चेन एज इट इज रहेगी. क्लियर है? तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें गिवन है वो पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन से. अब दूसरा देखो, E1 में दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं. एक होता है सेट्जेफ प्रोडक्ट मोर स्टेबल एल्कीन, एक होता है लेस स्टेबल एल्कीन. तो बट प्रोडक्ट हमें दोनों मिलते हैं. तो ये होगा E1 जिसमें हमारा क्या होगा? मोर स्टेबल एल्कीन, जिसको हम क्या कहते हैं? सेट्जेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं. और ये क्या होता है? हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है इन E1. तो यहाँ पर देखो इस एल्कीन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? CH3, फिर कार्बन पे क्या है? CH3 ग्रुप अटैच्ड है और क्या आ जाएगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 CH3. और हमारा क्या पॉसिबल है यहाँ पर? लेस स्टेबल एल्कीन पॉसिबल है जब हमारा क्या होगा? टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. तो यह आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3, फिर आएगा हमारा CH2 CH2 CH3. तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल एल्कीन. और ये क्या होता है? हमारा माइनर एल्कीन होगा. ठीक है, ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट. क्लियर है सबको? तो ये तीन प्रोडक्ट्स हमारे पॉसिबल हैं. ABC में से देखो, सॉरी 1 2 3 में 1 हमारा बन रहा है, 2 भी हमारा बन रहा है, लेस स्टेबल एल्कीन है ये हमारी. ठीक है, और थर्ड में जो गिवन है वो क्या है? सेट्जेफ प्रोडक्ट है. तो यहाँ से तीनों प्रोडक्ट हमारे पॉसिबल हैं. तो ऑप्शन ABCD में देखो, ऑप्शन डी में हमें ऑल ऑफ दीज गिवन है. तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? टर्शरी हलाइड से हम कार्बोकटायन बनाएंगे और वहां पर SN1 और E1 पॉसिबल होती है तो वहां पर वो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर बना देंगे. So that's all about it. Thank you very much.